A very good morning to all of you. CA intermediate, CMA intermediate, income tax. आज आम स्टार्ट करवा आउ एक नुआ चैप्टर सबु पिला माने ऊपर हेडिंग देबे एवं मो सहित किछि लिखिबे सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी जो पांचटा हेड आमे पढ़ुतिले से पांचटा हेड भितर सैलरी हेउची अन्यतम सबु पिला मानकर फेवराइट। हालांकि आमे याकू दीटा हेड ऑफ इनकम पढ़ी सारला परे पढ़ुचे रीजन बिंग सब पिला माने जानी थिबे कोन पाई आमे याकू लेट रे स्टार्ट कले राइट। तो जेमती आमे सबु सेक्शन रो आगे लेखुतिले चार्जिंग सेक्शन सिमिलरली सबु पिला माने लेखिबे सैलरी रो चार्जिंग सेक्शन होउची सेक्शन 15। सबु पिला माने लेखिबे सेक्शन 15 रे कुहा जाईची जे सैलरी इनकम हेड रे आमे केमिति कोन करिबा ना इनकम कैलकुलेशन करिबा फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स। सब पिला माने लेखिबे सेक्शन 15 डील्स विथ कैलकुलेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी अंडर द हेड ऑफ salary for the purpose of tax for the purpose of tax ओके। सबु पिला माने लिखिबे एथिरे जहा भी कैलकुलेशन होबो दीटा बेसिस रे आइदर ऑन ड्यू बेसिस और received basis on received basis। जहाँ भी सैलरी कैलकुलेशन होबो आइदर ड्यू बेसिस रे कैलकुलेशन होबो और रिसीव्ड बेसिस रे कैलकुलेशन होबो। एहार माने कोन सब पिला माने बुझिबे जदि तुमर ड्यू बेसिस रे सैलरी कैलकुलेशन होउची एहार अर्थ मने करो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 रे सैलरी मोर ड्यू हेतिला पाइबा पाई जहा को मु पाइनी। सब पिला माने बुझिबे मोर 5 लाख सैलरी ड्यू थिला किंतु मु रिसीव करी नाही फाइनेंशियल ईयर केते 2021 रे। जदि से वर्ष ड्यू बेसिस रे मते टैक्स दिया जाईची ड्यू बेसिस रे मींस एक्रू बेसिस रे सैलरी इनकम कैलकुलेशन करा जाईची एवं ता ऊपर टैक्स दिया जाईची एवं से सैलरी को मु रिसीव करूची प्रीवियस ईयर 21-22 रे ए ईयर रे मु कोन करूची ना रिसीव करिची। सबु पिला माने मन रखिबे जदि आमे फाइनेंशियल ईयर 2021 रे से 5 लाख टाकू ड्यू बेसिस रे सैलरी रे आमे ऐड करिचे बा हमर टोटल इनकम रे ऐड करिचे एवं प्रीवियस ईयर 21-22 रे ताकू आमे रिसीव करूचे ताहेले 21-22 रे ताहा रिसीव्ड रो पार्ट होबो नाही। ताहा रिसीव्ड रो सॉरी ताहा इनकम रो पार्ट होबो नाही फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स। ताहा इनकम रो पार्ट होबो नाही। एहरा माने कोन बुझियला? यस सर। ऑन द अदर हैंड जदि तुमको किछि एडवांस सैलरी मिली जदि तुमको कौन मिली ना कि एडवांस सैलरी मिली सब पिला माने मन रखिबे एवं से एडवांस सैलरी मन कर प्रीवियस ईयर 21-22 रे तुमको 2 लाख टंका एडवांस सैलरी मिली जहाँ तो मिलवा कथा मिलीथिला सैलरी प्लस 2 लाख टंका एडवांस सैलरी मिली एवं जदि से 2 लाख तुमर कौन हेची ना 21-22 रो इनकम रे ऐड ही जाइछि 21-22 रो इनकम रे ऐड ही जाइछि एवं एही 2 लाख पई तमे सर्विस प्रोवाइड करूचो फाइनेंशियल ईयर 23-24 रे सेही 2 लाख पई तमे सर्विस प्रोवाइड करूचो फाइनेंशियल ईयर 22-23 रे ताहेले कोन होबो ना एगेन से सैलरी 23-24 रे आपणकर टोटल इनकम रे ऐड करा जिवो नाही। आपणकर टोटल इनकम रे
आड करा जिवो नाही। सेक्शन 15 कहूची सैलरी ऊपर सॉरी सेक्शन 15 कहूची कैलकुलेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स दैट इज से सैलरी तुम केमिति कैलकुलेशन करा जिवो ड्यू बेसिस रे कैलकुलेशन करा जिवो और रिसीट बेसिस रे कैलकुलेशन करा जिवो व्हिच एवर इज ईयरलियर एहा कुहा जाइछ। मु तुमको ड्यू बेसिस बुझेली एवं तुमको कौन बुझेली ना एडवांस बेसिस रे मध्य बुझेली। ओके यस जदि ए पॉइंट रे कहार किछि डाउट अछि मते पचारिबे अदरवाइज आमे कोन करिबा मूव करिबा नेक्स्ट पॉइंट को। पॉइंट 2 रे आमे कोन डिस्कशन करिबा सब पिला माने बुझिबे। पॉइंट 2 रे आमे जहा इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी कैलकुलेशन करिबा बा आमे ताको कहिबा सैलरी इनकम जहा कैलकुलेशन करिबा टैक्स पर्पस पई एहा तीनटा सेक्शन रे डिस्कशन करा जिवो। केतेटा सेक्शन रे ना सर तीनटा सेक्शन रे डिस्कशन करा जिवो। गोटी होची सेक्शन नंबर 15 जहा तमगर होची चार्जिंग सेक्शन जहा तमर हो कहा जाउची कोन ना चार्जिंग सेक्शन सेथिरे लेखिबे चार्जिंग सेक्शन ऑलरेडी हमें डिस्कशन कर सारी शॉर्ट रे लिखिक नेबे सैलरी ड्यू हो और सैलरी पेड हो ऑल्दो नॉट ड्यू दैट इज एडवांस सैलरी ऑल्दो THOUGH ऑल्दो नॉट ड्यू और एरियर ऑफ सैलरी एरियर ऑफ सैलरी गोटे गोटे टर्म बुझा कि ये सेक्शन 15 रे कुआ जाए सैलरी ड्यू माने आउटस्टैंडिंग तुम सैलरी ड्यू हो जाए बट तुमको मिलनी सैलरी पेड ऑल्दो नॉट ड्यू एडवांस सैलरी एरियर सैलरी माने भविष्य रे तुमको 10 वर्ष है काम कर आसुच कौन सी इंक्रीमेंट मिल नथिला गवर्नमेंट सडन डिस्कशन कला माने गवर्नमेंट सडन बजेट रे अनाउंसमेंट कला जो माने 2011 परे एम्प्लॉयमेंट हेइचंती 2011 रु रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रे पिछिला भाबे कौन करा जीवो ना सेमानकर बेसिक पे जेतिकी थिला 2% ऐड करा जीवो। सब पिला माने बुझिबे ये एरियर ऑफ सैलरी माने कौन हमर बजेट केबे आसे मु लास्ट क्लास रे तुमको कहितली बजेट केबे आसे ना 1 ऑफ फेब रे आसे बजेट जेतेबेले 1 ऑफ फेब रे आसिला सेतिरे हमर कोन थिले जी हमर निर्मला सीतारामन थिले जे निर्मला ताई थिले सी कोन कोले गोटे अनाउंस कोले दोज एम्प्लॉय जिउ माने सर्विस रे अछंती जिउ माने सर्विस रे अछंती आफ्टर 1 अप्रैल 2011 परे जो माने एम्प्लॉय रे अछंती सेमानकु कोन करा जीवो डीए कुओ बा इंसेंटिव कुओ जहाँ भी कुओ महंगा भत्ता एट द रेट ऑफ 2% एट द रेट ऑफ 2% कौन करा जीवो रेट्रोस्पेक्टिव हिसाब रे रेट्रोस्पेक्टिव गोटे काम कर एटा को 21 कर दियो तुमको बुझिया को सुविधा हो 21 कर दियो 1/4/21 रु कौन करा जीवो ना 2% डीए रेट्रोस्पेक्टिव हिसाब रे पे करा जीवो काहे ना आपण माने जानी थिबे जहा आमर महामारी थिला कोविड महामारी हेतु कौनसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय मानकु 2020 मसीहारू डीए पे करा जाई नथिला तो निर्मला सीतारमण करेंट बजेट रे कौन कले ना डीए 2% अनाउंस कले मने कर से डेट रे मिस्टर एक्स रो बेसिक पे थिला 20,200 जदि बेसिक पे थिला 20,200 को डेट रे ना आज ऑन 1/4/21 रे ताहले ताकू कोन करा जीवो आजी डेट रे आजी आपनकर डेट केते ना सर आजी हमर डेट होउची 28 February 2022 लेट सपोज 28 February
2022 तो यही डेट रु कौन करा जीवो सब पिला माने बुझिबे 1/4/21 रु एई डेट पर्यंत ताकू 2% लेखा कौन करा जीवो एरियर पेमेंट करा जीवो। एरियर माने कौन बुझिएला? एरियर माने कौन बुझिएला? जोटा करेंटली डिक्लेयर होची फॉर द पर्पज ऑफ सर्विस रेंडर इन पास्ट, जो अनाउंसमेंट टा करेंटली करा जाउची फॉर द पर्पज ऑफ सर्विस रेंडरिंग इन द पास्ट, अतीत रु मु किछि सर्विस दे देका आसुची आज अनाउंस करा गला जे सेई अतीत डेट रु मते कौन करा जीवो ना रिवाइज्ड भावे रेट्रोस्पेक्टिव भावे पिछिला भावे पे करा जीवो। सेई अमाउंट को हमकु कौन कहिबो कौन कुआ जीवो ना एरियर ऑफ सैलरी बोली कुआ जीवो। जदि हमें करेंट केस रे देखिबा तो मने करो 20,200 उपरे 2% कौनसी इंक्रीमेंट नहीं, नो इंक्रीमेंट। आमे आगु को पढ़िबा कौनसी इंक्रीमेंट नहीं माने कि चलो नो इंक्रीमेंट, ताहले 1/4/21 रु 1 केते हे गला 4 हेले सी 9 मास ये 2 मास 11 मास 11 मंथ तुमको कौन मिलिबो 11 मंथ तुमको कौन मिलिबो ना सर एरियर सैलरी मिलिबो दैट इज 2% हेले केते हबो 404 इंटू 11 से समान 4044 4044 टंका तुमको कौन मिलिबो ना एरियर सैलरी मिलिबो हबो एरियर सैलरी मिलिबो। ये सबुतक टैक्स ये सबुतक इनकम को को हेड रे इंक्लूडेड करा जायछि बा कवर करा जायछि ना सेक्शन 15 हेड रे कवर करा जायछि जे सैलरी रो माने रे कोन कोन आसीबे हबो। तापर लिखिबे सेक्शन 16। सेक्शन 16 रे हमर डील करा जाउछि जे सैलरी हेड रे तुमको डिडक्शन कोन कोन मिलिबो। सैलरी हेड रे तुमको डिडक्शन कोन कोन मिलिबो सब पिला माने लिखिबे जेमती आमर हाउस प्रॉपर्टी रे स्टैंडर्ड डिडक्शन थिला 30% तो सेमती सैलरी इनकम ऊपर स्टैंडर्ड डिडक्शन समस्त को 50,000 लेखा मिलिबो। केते लेखा मिलिबो ना 50,000 लेखा स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलिबो। इन एडिशन टू दैट एंटरटेनमेंट अलाउंस मध्ये आमे डिस्कशन करिवा। एंटरटेनमेंट अलाउंस ऊपर मध्ये हमकु डिडक्शन मिलिबो। कहा ऊपर मिलिबो एंटरटेनमेंट अलाउंस। मु एटी कहि रखुची जे एंटरटेनमेंट अलाउंस ऊपर केते हमकु डिडक्शन मिलिबो। सर एंटरटेन अलाउंसेस कोन? अलाउंसेस माने कोन आके को? अलाउंसेस माने कोन ना अलाउंसेस माने होउची एम्प्लॉयर कोन करे in addition to the basic salary for the purpose of meeting any specific expenditure किछि एक्स्ट्रा पे करे सही एक्स्ट्रा पे को हमें अलाउंसेस को सब पिला माने बुझिबे दीटा कथा। बेसिक पे रो एडिशन रे कोन करा जिवो किछि स्पेसिफिक पर्पस पई जदी एम्प्लॉयर तुमको किछि पे करूची ताहाले हमें ताको माने अलाउंसेस कहबा। एंटरटेनमेंट अलाउंस माने बेले बेले कौन हुए ऑर्गेनाइजेशन रे मन कर मु गोटे ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय अछि मोर किछि गेस्ट आसुचंती मते एम्प्लॉयर कौन करिछि ना मासिक 2000 लेखा एंटरटेनमेंट अलाउंस दउछि। मतलब मोर जो गेस्ट माने आसीबे मु केतल तामु चा देबी कॉफी देबी कोल्ड ड्रिंक्स देबी एटसेट्रा पई मते पर मंथ 2000 लेखा कौन मिलुछि ना अलाउंसेस मिलुछि। बुझी होछि तो से एंटरटेनमेंट अलाउंस ऊपर मध्ये मते किछि डिडक्शन मिलिबो जोटा को हमें आगु को डिस्कशन करिबा। एहा परे आउ कोन हबो ना आमर गोटे अछि प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स मन रखिबे सब पिला माने पर आनम 2500 टंका हमको कोन मिलिबो ना डिडक्शन मिलिबो। पर आनम 2500 टंका हमको डिडक्शन मिलिबो सब्जेक्ट टू कंडीशन हमें से अमाउंट कोन करथिबा दरकार से प्रोफेशनल टैक्स कोन करथिबा दरकार ना सर पे करथिबा दरकार। ये सब डिडक्शन सेक्शन 16 रे कुआ जाइछि एवं सेक्शन 17 रे कोन कुआ जाइछि बहुत इंटरेस्टिंग कथा एवं आमे एहा ऊपर बहुत समय हमरो जी। सेक्शन 17 रे कुआ जाइछि मीनिंग ऑफ सैलरी जे सैलरी रो माने कोन परक्यूजाइट रो माने कोन गोटे गोटे पढिबा। परक्यूजाइट रो माने कोन एवं आउ गोटे कुआ जाइछि प्रॉफिट इन लिव ऑफ सैलरी रो माने कोन। प्रॉफिट इन लिव ऑफ सैलरी मु एबे टिके टिके एग्जांपल दउची सब पिला माने बुझिबे जे सैलरी रे भितरे कोन कोन आसीबे ताकू सेक्शन 17 रे डिफाइन करा जाईची। जेंति कि तुम माने कहि पारो बेसिक सैलरी वेजेस
कमिशनर ऑन टर्नओवर, डियरनेस अलाउंस, ये सब तक सेक्शन 17 रे तार माने कुआ जाइछि। परक्यूजाइट रे माने कोन? परक्यूजाइट रो माने होउछि नॉन मॉनेटरी बेनिफिट। नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट फॉर एन एग्जांपल कोन ना एम्प्लॉय मानकर पिला माने पढ़िबा पई जदि एम्प्लॉयर किछि कोन करूछि, स्कूल मेंटेन करूछि, स्पेलिंग भूल होला बोधे, स्कूल मेंटेन करूछि, सेमानकर हेल्थ ट्रीटमेंट पई किछि हॉस्पिटल या मेडिकल ट्रीटमेंट पई किछि एक्सपेंसेस करूछि, और एम्प्लॉय माने रहिबा पई एम्प्लॉयर कोन करिछि ना किछि क्वार्टर अरेंज करिछि और घर अरेंज करूछि, तो ताकू हमें कोन कहिबा? परक्यूजाइट बोली कहिबा। ताकू हमें कोन कहिबा? परक्यूजाइट बोली कहिबा। सर प्रॉफिट ऑन लीव ऑफ सैलरी माने कोन ना सैलरी परिवर्ते तुमको आउ किछि जिंस मिलिबो जहा को कुआ जाय प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी। एहार माने होउछि तुमको किछि एक्स ग्रासिया मिलिबो, तुमको किछि ग्रेच्युइटी मिलिबो, तुमको किछि कोन मिलिबो ना ग्रेच्युइटी मिलिबो, तुमको किछि कोन मिलिबो ना ग्रेच्युइटी मिलिबो, तुमको किछि पेंशन मिलिबो। तुम माने जानिथिबो आगुरु हमर गोटे पेंशन रूल थिला, हालांकि 1/4/2004 परे एबे गोटे आसी एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम आसी। एगुडी को कोन कुआ जाय ना प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी बोली कुआ जाय। कोन कुआ जाय ना प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी बोली कुआ जाय। हबो तो बेसिकली आमे ए तीनटा सेक्शन हेड रे कोन करिबा ना सैलरी चैप्टर को डिस्कशन करिबा। तो गोटे 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 आमे देरी न करी समय नष्ट न करी पड़ी पड़ी का जीवा। हबो यस तो लिखिबे सबु पिला माने। आउ गोटे जिंस कथा कहबी, आउ गोटे जिंस कथा कहबी, सबु पिला माने मन रखिथिबे जे किछि हमकु बेसिक जिंस, बेसिक थिंग्स मन रखियो पड़िबो। लिखिबे बेसिक थिंग्स बा पॉइंट्स टू बी रिमेंबर करिके लिखिबे जे सैलरी हेड रे हमकु टैक्स द इनकम कैलकुलेशन करिबा को हेले फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स जे बेसिक थिंग्स कोन। बेसिक थिंग्स कोन? बेसिक थिंग्स होउछि प्रथम पॉइंट लिखिबे देयर शुड बी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशनशिप। एथिरु एमसीक्यू आसीबो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशनशिप। तुमको सैलरी हेड रे इनकम को टैक्स दबा पाई हेले एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप तुमको कौन होबा को पड़िबो ना एस्टाब्लिश होबा को पड़िबो। सब पिला माने जानि चंती एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप माने कौन, सब पिला माने बुझिबे। मने करो मिस्टर एक्स अपॉइंटेड हेज, मिस्टर एक्स अपॉइंटेड हेज इज एन एक्टर। मिस्टर एक्स इज एन एक्टर। मिस्टर एक्स काई नोजो मिस्टर सलमान खान हो ना। सब पिला माने एकाथरे बुझिबे सलमान खान कहले बुझिबे सलमान खान, प्राय समस्त बुझीजे सलमान खान। सलमान खान हूँ बॉलीवुड रो एक्टर। सी अपॉइंटेड हेची समस्त जानी गोटे अच्छे कौन धर्मराज जो आमर कौन था ना कि भूलीगली करण जोहर धर्मा प्रोडक्शन। यस धर्मा प्रोडक्शन रे सलमान खान एम्प्लॉय हिसाब से काम करुच्ची। धर्मा प्रोडक्शन गोटे धर्मा प्रोडक्शन हाउस अच्छी जोटी मूवी शूटिंग हुए रिलीज हुए तो से सलमान खान एम्प्लॉय हिसाब से अपॉइंटेड होती जोटी कंडीशन अच्छी ताकू सेठी 50 लाख पर मंथ अपॉइंट मिलिबो। 50 लाख पर मंथ मिलिबो। मासकू 50 लाख टंका लेखा मिलिबो सलमान खान को बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ धर्मा प्रोडक्शन। सबु पिला माने मन रखिबे हियर द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द धर्मा प्रोडक्शन एंड सलमान खान। हेन्स धर्मा प्रोडक्शन रो सलमान खान जहाँ सैलरी पाइबो रेम्युनरेशन पाइबो दैट विल बी कैलकुलेटेड अंडर द हेड ऑफ सैलरी। अंडर द हेड ऑफ को हेड ना सर सैलरी हेड। सबु पिला माने बुझिबे। मने कर सलमान खान, मने कर सेही सलमान खान कौन करूची ना अजय देवगन रो गोटे प्रोडक्शन हाउस अच्छी। सब पिला माने जानिथिबे, हालांकि मोर एते नॉलेज नाही, मु जहाँ सुनिची अजय देवगन रो गोटे प्रोडक्शन हाउस अच्छी जोटी सलमान खान एम्प्लॉय नुह। अजय देवगन रो गोटे प्रोडक्शन हाउस अच्छी जोटी सलमान खान कौन नुह एम्प्लॉय नुह, किंतु कौन करूची
ना सलमान खान जाहिंकी सेठी बजरंगी भाईजान मूवी रे रोल कला। लेट सपोज मु जानिनी बजरंगी भाईजान को प्रोडक्शन हाउस रो, फिर भी मु ना सुनिची मने कर बजरंगी भाईजान मु आपण मानु कहि दउची एठी जहा मु एग्जांपल नउची सब जाक होची कोन कहलो माने काल्पनिक, तो सत होई पारे न होई पारे तुमको बुझीबा पई मु एग्जाम नउची। पिला माने कहबे सर बजरंगी भाईजान अजय देवगन प्रोडक्शन हाउस रो नो, सॉरी तबे माननी कि चलो एटा अजय देवगन रो प्रोडक्शन हाउस। ओके यस बजरंगी भाईजान कारण ये मूवीटा मु देखी बहुत भल लगिला मते। यस तो ये बजरंगी भाईजान मूवी होची अजय देवगन प्रोडक्शन हाउस रे जोटी सलमान खान रोल कला एवं सलमान खान को 200 करोड़ पे करागला, 200 कोटी टका पे करागला। 200 कोटी टका हालांकि अधिका हो जाउची 200 लाख। अजय देवगन केते पे करूची ना 200 लाख पे करूची। पॉइंट इज दैट सब पिला माने कहिबे एठी सलमान खान अजय देवगन रो एम्प्लॉई की, अजय देवगन प्रोडक्शन हाउस एवं सलमान खान भितरे एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशनशिप अच्छी की? नो नो वे एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप नहीं। ताहेले कौन करा जीवो ना अजय देव सॉरी सलमान खान रो जहा इनकम आसिला ये को हेड रे टैक्सेबल होबो जानिछ? पीजीबीपी हेड रे टैक्सेबल होबो। प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन बेसिकली प्रोफेशन हेड रे टैक्सेबल होबो, किंतु से टोटल हेड टाको हमें पीजीबीपी हेड बोली कहबा। अरे बुझी हैला कि बुझी हैलानी? अरे बुझी हैला कि बुझी हैलानी? ना सर बुझी हैलानी। जदि न बुझी हैला ताहले मु तुमको एबे कहूची सब पिला माने मन रख। मु तुमको एबे कहूची सब पिला माने मन रख। एग्जांपल नंबर 2 मने करो मिस्टर एक्स होची डॉक्टर। मिस्टर एक्स होची डॉक्टर। मिस्टर एक्स कौन करूची ना एससीबी मेडिकल हॉल रे एम्प्लॉई हिसाब रे काम करूची। गवर्नमेंट रो एम्प्लॉई हिसाब रे एससीबी मेडिकल रे काम करूची एट द रेट ऑफ 1 लाख पर मंथ। ताकू मासकू लक्षे टंका लेखा सैलरी मिलुची। इन एडिशन टू दैट मिस्टर एक्स रो कौन अच्छी ना निजर गोटे प्राइवेट क्लिनिक अच्छी। निजर गोटे प्राइवेट क्लिनिक अच्छी तो सेठी मिस्टर एक्स मध्य काम करूची। सब पिला माने बुझिबे लेट सपोज एठी ताकू पर मंथ 5 लाख रुपीस इनकम जनरेट हो जाउची। ताहले कौन हबो ना ताहले कौन हबो ना सब पिला माने बुझिबे एससीबी मेडिकल रे एम्प्लॉई भाबे काम करिबा हेतु जो लक्षे टंका मिलुची दैट शुड बी चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी। बट क्लिनिक रु जो 5 लाख टंका इनकम आसुची एहा पीजीबीपी हेड रे टैक्सेबल हबो। काहेकि ना सर एठी एम्प्लॉयर आ एम्प्लॉई रिलेशनशिप आसुनी। एठी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशनशिप आसुनी, सेति पई सैलरी हेड रे टैक्सेबल हबो नाही। ए पॉइंट टा जदि बुझी हेइतिबो सब पिला माने मते ओके कहिबे, तापरे मु आगु बुझिबी। यस सर। 2 रे पार्ट टाइम हो कि फुल टाइम हो इट डज नॉट मैटर। तमे पार्ट टाइम एम्प्लॉई अच्छ कि फुल टाइम एम्प्लॉई अच्छ इट डज नॉट मैटर। बट तुमर जदि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशनशिप अच्छी ताहेले सैलरी हेड रे तुमर इनकम को कौन करा जीवो कैलकुलेट करा जीवो फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स। सैलरी हेड रे तुमर इनकम को कैलकुलेशन करा जीवो फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स। सब पिला माने बुझिबे। नेक्स्ट पॉइंट होची फॉरगोइंग ऑफ सैलरी। फॉरगोइंग ऑफ सैलरी ये एमसीक्यू रे आसुची। एथिरु लॉन्ग क्वेश्चन किछि आसीबनी, एमसीक्यू रे आसुची। फॉरगोइंग ऑफ सैलरी माने कौन? मने करो मिस्टर राकेश कौन करूची ना गोटे एम्प्लॉई थिला। कोठी एम्प्लॉई थिला ना टीसीए प्राइवेट लिमिटेड रे मिस्टर एक्स कौन थिला ना मिस्टर राकेश कौन थिला ना गोटे एम्प्लॉई थिला। मिस्टर राकेश कौन कला ना 20 लाख रुपीस तार सैलरी पाइबा को थिला टीसीए लिमिटेड। टीसीए लिमिटेड रू 20 लाख रुपीस सैलरी पाइबा को थिला। मिस्टर एक्स कहला टीसीए लिमिटेड रो जी हमर डायरेक्टर थिले ताकू जाई कहला ठीक अछि मु आउ 20 लाख सैलरी नेबिनी, मु छाड़ी दउची टीसीए प्राइवेट लिमिटेड को। काहेकि ना टीसीए प्राइवेट लिमिटेड होची गोटे छोट ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंप्रूव करूची। तो मु कौन करूची ना ये 20 लाख टंका सैलरी मु छाड़ी दउची। ताहले सब पिला माने मन रखिबे
मिस्टर राकेश हुए तो कौन करिवो ये सालारी टाकू छाड़ी दबो निजर बहुत बड़ हृदय हेतु, किंतु इनकम टैक्स वाला छाड़िबे नाही, किंतु इनकम टैक्स वाला छाड़िबे नाही। एक्स रो टोटल इनकम रे ये सालारी इनकम को 20 लाख कौन कर देबे ना ऐड कर देबे, बुझियला। जदि कौनसी आसेसी तार सालारी को छाड़ी दउची, फॉरगोइंग कर दउची, फॉरगोन कर दउची, ताहले कौन हबो, सी छाड़ी दे पारे, दैट इज तार पर्सनल मत। किंतु इनकम टैक्स माई ये 20 लाख उपरे मिस्टर राकेश को कौन करिया पड़िबो ना सालारी दबाकू पड़िबो। मिस्टर राकेश को कौन दबाकू पड़िबो ना सालारी दबाकू पड़िबो। जदि ए पॉइंट बुझी जाइतिबो सब पिला माने मते ओके कहिबे, मु आगो को मूव करिवि। नेक्स्ट पॉइंट होची सरेंडर ऑफ सैलरी। सरेंडर ऑफ सैलरी, फॉरगोइंग और सरेंडर भितर फरक अछि। फॉरगोइंग माने मु छाड़ी देली, नेलिनी। सरेंडर माने नेली किंतु जन को देई देली। सरेंडर माने नेली जन को देई देली, तो से केस रे कोन हबो सब पिला माने बुझिबे। जदि कोनोसी आसेसी तारी सैलरी इनकम को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कौन कर दउची ना सरेंडर कर दउची। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को सरेंडर कर दउची। गोटे मिनिट, स्टेट गवर्नमेंट नो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को जदि सरेंडर करथिबो, कारण इनकम टैक्स उपरे केवल कहार हक अछि, सेंट्रल गवर्नमेंट रो हक अछि। इनकम टैक्स उपरे स्टेट गवर्नमेंट रो कोनोसी हक नाही। जदि आसेसी ता सैलरी को सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन करूची सरेंडर कर देउची, ताहेले कौन हबो ये सैलरी उपरे मिस्टर एक्स को टैक्स दबाकू पड़िबो नाही। सैलरी विल नॉट बी एडेड इन टोटल इनकम, इन टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स। बुझिएला कि बुझिएलानी। सरेंडर तमे जदि सेंट्रल गवर्नमेंट को करिवो ताहेले तुमको कौन करिया को पड़िबो, ताहा उपरे टैक्स दबाकू पड़िबो नाही। नेक्स्ट पॉइंट कह जाउची सैलरी पेड आज टैक्स फ्री। सैलरी पेड आज टैक्स फ्री, यार माने कौन, यार बुझ। तुमको जो सैलरी दिया जाउची दैट इज टैक्स फ्री। तुमको जो सैलरी दिया जाउची दैट इज टैक्स फ्री, यार माने कौन ना तमे आउ से सैलरी इनकम उपरे टैक्स दबनी। यार माने कौन ना यार माने होची तुम एम्प्लॉयर तुम पई टैक्स दे दोची। तुम एम्प्लॉयर तुम पई कौन करूची ना सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स पे करी दउची, कारण तमे होचो एभली गोटे टैलेंटेड एम्प्लॉई जहा को जदि तुम एम्प्लॉयर छाड़ी दउची हुए तो आउ तुमरो सब्स्टिट्यूट पाई न पारे, हुए तो तुमरो आउ सब्स्टिट्यूट पाई न पारे। सेति पई तुम एम्प्लॉयर कौन करूची तुम काम पई तुम सैलरी पई टैक्स दे दउची एम्प्लॉयर, तो तुमको जो सैलरी मिलूची दैट इज टैक्स फ्री सैलरी। तो से सैलरी तुमर टोटल इनकम रे ऐड होबो नाही फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स। विल नॉट बी एडेड, विल नॉट बी एडेड। अरे बुझी होची कि बुझी होनी। जदि तुम पई एम्प्लॉयर तुम पई कौन कर दउची ना किछि टैक्स दे दउची, ताहेले ताकू कौन करा जिवो नाही ना तुम सैलरी इनकम रे ऐड करा जिवो नाही। हबो। अच्छा, मु आउ गोटे पॉइंट ये डिस्कसन करने भूली जाइए, जोटी आम पढ़ुले कौन ना एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशनशिप। ये आउ गोटे छोट पॉइंट अच्छी कहीदे जोटा एमसीक्यू रे बार बार आसे। कौन आसे से पॉइंट मोर एबे मन पड़ा, माफ करेंगे। यस, जदि कौन पार्टनर कौन करुच्ची ना ता पार्टनरशिप फार्म रो किसी सैलरी रिसीव करुच्ची। सबु पिला माने जानिथिबे सेमान को +2 रे पढ़ा जाइथिबो जे पार्टनर आउ पार्टनरशिप फार्म भितर जो रिलेशनशिप थाए ताकू कौन कुआ जाए किए कहबो, प्रिंसिपल एंड एजेंट। वेरी गुड। पार्टनर आउ पार्टनरशिप फार्म भितर जा रिलेशनशिप थाए ताकू कुआ जाए प्रिंसिपल आउ एजेंट रो रिलेशनशिप। सबु पिला माने मन रखिबे। आमको सैलरी हेड रे इनकम उपरे टैक्स दबा पाई हेले प्रथम कंडीशन थिला जे एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप होउथिबा दरकार, किंतु पार्टनर आउ पार्टनरशिप फार्म भितरे जेहेतु प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप अछि, कारण गोटे पॉइंट कुआ जाइतिला पार्टनरशिप फार्म इज बाउंड बाय द एक्ट और एनी एक्टिविटीज डन बाय द पार्टनर। तो इन दैट केस कौन हबो ना पार्टनर जा सैलरी पाउथिबो पार्टनरशिप फार्म रु, ध्यान देबे, पार्टनर जहाँ सैलरी पाउथिबो पार्टनरशिप फार्म रु
ताहा सालारी हेड रे टैक्सेबल हबो नाही, ताहा सालारी हेड रे टैक्सेबल हबो नाही। रीजन इज दैट इट इज ट्रीटेड एज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, इट इज ट्रीटेड एज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तेणु करी पार्टनरशिप प्रॉफिट रु जहाँ पार्टनर को सैलरी दिया जिवो ताहा केबे भी पार्टनर रो टोटल इनकम रे ऐड हेबो नाही, सैलरी इनकम रे ऐड होबो नाही। प्रथम पॉइंट यह प्रिंसिपल सॉरी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एस्टाब्लिश करूनी। द्वितीय पॉइंट इट इज ट्रीटेड एज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, कारण प्रॉफिट हैला परे ही पार्टनर मानक को सैलरी दिया जाए। तुम पीएल अप्रोप्रिएशन रे अकाउंटिंग रे पढ़िथिबो तो हेंस देयर विल बी नो लायबिलिटी ऑफ टैक्स इन हैंड ऑफ पार्टनर। बुझिएला? यस सर, ये छोट पॉइंटा मन रखिथिबे। तो ये छोट पॉइंटा निश्चित भाव में एमसीक्यू रे बार बार पड़ुची, सैलरी हेड रे पड़ी पारे और पीजीबीपी हेड रे पड़ी पारे। जदि ए पर्यंत बुझिथिबे ताहले मते गोटे कथा कहिबे, लेखिबे प्लेस ऑफ एक्यूरल ऑफ सैलरी, एक्यूरल ऑफ सैलरी। सर एहा उपरे कौन पड़िबो? एहा उपरे तमर केस स्टडी एमसीक्यू पड़िबो। केस स्टडी एमसीक्यू पड़िबो केमिति देखो, मु गोटे केस स्टडी बनौछि, सब पिला माने देखिबे। एबे रूसिया और यूक्रेन भितर युद्ध होउछि, सब पिला माने जानिथिबे वार होउछि। यस, सब पिला माने बुझिबे कोन हेतिबो। सब पिला माने बुझिबे मिस्टर एक्स ये होउछि कोन ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो एम्बेसडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो एम्बेसडर जी कि जाए कि अच्छे कोटी यूएसए रे, कोटी अच्छी यूएसए रे अच्छी। सब पिला माने बुझिबे मिस्टर एक्स सर्विस कोटी प्रोवाइड करूची, सर्विस कोटी प्रोवाइड करूची ना सर आउटसाइड इंडिया। सर्विस कोटी प्रोवाइड करूची आउटसाइड इंडिया। पेमेंट कोड पाइबो, पेड कोडी होची ना सर आउटसाइड इंडिया। कहा कु सर्विस को प्रोवाइड करूची ना सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सबु पिला माने बुझिबे ए केस को कुहा जिवो, ए केस को कुहा जिवो सैलरी यर्न्ड इन इंडिया, किंतु ये सैलरी यर्न्ड कोठी होची ना सर इंडिया रे होची। काहे की ना सर ये इंडिया गवर्नमेंट पाई जाई कि आउटसाइड इंडिया रे काम करूची, हेंस salary is earned in India though it is paid outside India। जदि भी यह आउटसाइड इंडिया रे पे करा चाहूची फिर भी एटा को डीम्ड टू बी अज्यूम दैट सैलरी इंडिया रे अर्न होची। प्रश्न आसुची प्लेस ऑफ एक्यूरल ऑफ सैलरी इज इमैटेरियल फॉर द पर्पज ऑफ कौन कैलकुलेटिंग टैक्स ऑन दैट सैलरी। लिखिबे salary earned in India is deemed to be accrue or arise in India even if it is paid outside India or is paid payable after the contract of employment in India comes to an end। एहार अर्थ होउची जदि मु जहा केस कहली जदि सब पिला माने बुझिथिबे ताहले एहा उपरे कोन हबो ना इंडिया रे मने पका मु तुम गोटे कथा कहिथिबी। इंडिया रे तुमको जेतबे स्कोप ऑफ टोटल इनकम पढ़ा जाइतिला सेथिरे कुआ जाइतिला जदि सैलरी ड्यू होउथिबो रिसीव्ड होउथिबो इन इंडिया रे ताकू कोन करा जिवो ना रेसिडेंस असेसी पई और नॉन रेसिडेंस असेसी पई इंडिया रे टैक्स करा जिवो। कोन थिला ड्यू इंडिया रे होथिबा दरकार और रिसीव्ड इंडिया रे होथिबा दरकार। तो एठी ड्यू भी इंडिया रे होउची ना, ड्यू भी इंडिया रे होउची ना, हेंस तो इंडिया रे कोन करा जिवो एठी सैलरी इनकम ऊपर टैक्स पे करिया को पड़िबो। हबो सैलरी इनकम ऊपर टैक्स पे करने को पड़ो। किंतु मन रखिबे आमर गोटे सेक्शन अच्छी जोटी कुआ जायछि जदि फॉरेन एम्बासी किछि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कौन करूचंती राष्ट्रदूत हिसाब से किछि सर्विसेज दउचंती ताहले ताकू कौन करा जिवो ना एग्जेम्प्टेड करा जिवो, ताकू कौन करा जिवो एग्जेम्प्टेड करा जिवो। सेक्शन 10 सबसेक्शन 7 रे कुआ जाइछि, सेक्शन 10 सबसेक्शन 7 रे कुआ जाइछि जदि सैलरी पे करा जाउथिबो टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया रो सिटीजन को पे करा जाउथिबो फॉर रेंडरिंग
services for rendering services outside India, outside India by the government, it is fully exempted, it is fully exempted. मन रखिथिबे जदि गवर्नमेंट काहा को दउची एनी सर्विसेज आउटसाइड इंडिया रे रेंडर करिबा हेतु ताहले सेटा होची फुल्ली exempted हबो. यस तो ए पर्यंत जदि सरी थिबो मते कहिबे आमे आज आउ किछि नुवा नुवा चैप्टर डिस्कशन करिबा. हालांकि आमे आज आमर मूल कंटेंट जहा अछि ये सब बकवास कथा गला. पाठ एक्चुअली एउटु आरंभ सेक्शन 17 रु आमर पाठ आरंभ. सेक्शन 17 रे कोन कुआ जाईची ना प्रथमे मु लेखैथिली सैलरी रो माने, तापरे कहिथिली अलाउंसेस रो माने, सॉरी परक्यूजाइट रो माने, तापरे कहिथिली कोन, तापरे कहिथिली प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी रो माने. हबो तो सबु पिला माने लेखिबे सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 मीनिंग ऑफ सैलरी. सैलरी रो माने कोन, मीनिंग ऑफ सैलरी. आर यू रेडी? आर यू रेडी? यस लेखिबे 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 it includes monetary as well as non-monetary. Items. लिखिबे it includes एथिरे कौन कौन आसीबे. लिखिबे एक रे बेसिक वेजेस को बा सैलरी को, बेसिक वेजेस और सैलरी. आउ कौन आसीबे एनुइटी और पेंशन मध्य सैलरी रो पार्ट हेबे जदि किछि प्लान अछि. आउ कौन आसीबे जदि किछि ग्रेचुइटी अछि ताहा मध्य सैलरी रे आसीबे. 3 4 रे आउ कौन आसीबे जदि कोनोसी फी और किछि कमीशन और किछि प्रॉफिट और किछि परक्यूजाइट कहले नॉन मॉनिटरी बेनिफिट पेड इन एडिशन टू सैलरी. जदि सैलरी रो एडिशन रे ए सब पे करा जाउची ताहले ये मध्य सैलरी रो कोन हि जिवे पार्ट हि जिवे. आउ सैलरी रो पार्ट कोन हबो जदि तुमको किछि एडवांस सैलरी मिलुची ताहले भी ये सैलरी रो पार्ट हि जिवो. जदि तुमको किछि लीव सैलरी मिलुची, लीव सैलरी सब गुटे गुटे आम डिस्कसन करवा. तुम छुट्टी रे अच्छ फिर भी तुमको सैलरी मिलुची, ये भी सैलरी रो पार्ट हबो. जदि तुमको प्रोविडेंट फंड रे, जदि तुमको प्रोविडेंट फंड रे एम्प्लॉयर किछि कंट्रीब्यूशन करूची एहा मध्य सैलरी रो पार्ट हबो. एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करूची ताहले एहा मध्य सैलरी रो पार्ट हबो. हबो अरे हबो कि हबोनी? यस सर, यस सर, यस सर. ई गुडी को सबु जाक तमरो कोन आसी जिबे ना सैलरी रो पार्ट हे जिबे. जेमते कि तमरो बेसिक वेजेस हो, यस जेमते कि तमरो बेसिक वेजेस हो कि बेसिक सैलरी हो, पेंशन, एनुइटी, ग्रेचुइटी ये सब जहा जहा रहिले ये तमरो कोन हे जिबे ना सैलरी रे इंक्लूडेड हे जिबे. सैलरी रे इंक्लूडेड हे जिबे एवं तमरो सैलरी इनकम रे कोन करा जिवो ना ए इनकम को कैलकुलेट करा जिवो फॉर द पर्पज ऑफ लिविंग टैक्स. फॉर द पर्पज ऑफ लिविंग टैक्स आज आम आउ गोटे चैप्टर डिस्कसन करिबा, आउ गोटे कंटेंट डिस्कसन करिबा सैलरी रो. दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट अलाउंसेस.
ଆଲାଉନ୍ସେସ୍ ର ମାନେ କ'ଣ ସବୁ ପିଲାମାନେ ବୁଝିବେ ଏବଂ ଲେଖିବେ ଆଲାଉନ୍ସେସ୍ ର ମାନେ କ'ଣ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏବେ ଏବେ କହିକି ଆସିଲି ଇନ୍ ଆଡ଼ିସନ୍ ଟୁ ଦି ସାଲାରୀ, ଯଦି ସାଲାରୀକୁ ଆଡ଼ କରିକି ଏମ୍ପ୍ଲୟର ତା ଏମ୍ପ୍ଲୟ କି କିଛି पे करुची टू मीट एनी स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर, ताहले आमे ताकू कौन कही थाउ अलाउंसेस कही थाउ। लिखिबे एडिशन टू सैलरी हेतिबो, एडिशन टू सैलरी हेतिबो, फॉर पर्पस फॉर स्पेसिफिक पर्पस हेतिबो, स्पेसिफिक पर्पस हेतिबो एवं से अमाउंट को किए पे करुथिबो, एम्प्लॉयर पे करुथिबो काहाकू ना एम्प्लॉय को, ताहले हमें ताकू कौन कहिबा अलाउंसेस कहिबा। फॉर एग्जांपल केते जण डीए कथा सुनिच, डीए डियरनेस अलाउंस, केते जण डीए कथा सुनिच डियरनेस अलाउंस, केते जण एचआरए कथा सुनिच हाउस रेंट अलाउंस, केते जण यूनिफॉर्म अलाउंस कथा सुनिच यूनिफॉर्म अलाउंस, केते जण ट्रैवलिंग अलाउंस ना पढ़िच सुनिच ट्रैवलिंग अलाउंस, टीए ताकू कहा जाए। ट्रैवलिंग अलाउंस माने तमे जदि तुम ऑर्गेनाइजेशन पई कोठी की जाउच ऑफिशियली काम रे, तमे जहा ट्रैवल रे एक्सपेंसेस करूच गाड़ी भड़ा दउच, ताहले तुमको कौन करा जीवो से पर्पस पई तुम एम्प्लॉयर तुमको किछि टंका दबो, किछि अलाउंसेस दबो, जहा को कहा जाए ट्रैवलिंग अलाउंस। एथिरु तमे कौन सिखिलो ए डीए माने डियरनेस अलाउंस, जहा महंगा भत्ता मार्केट दर दिन को दिन बढ़ी बढ़ी का जाउची, सेति पई गवर्नमेंट कौन अलाउ करे ना डीए अलाउ करे। तो से महंगा मार्केट रो महंगाई को भरपाई करिबा पई ताकू कहा जाए डियरनेस अलाउंस। यूनिफॉर्म अलाउंस रो माने कोन ना तमे ऑर्गेनाइजेशन को किछि पैंट शर्ट पिंधि के आसीबो, यूनिफॉर्म पिंधि के आसीबो, सेति पई किछि अलाउंसेस दिया जाउची, ताकू कहा जाए यूनिफॉर्म अलाउंस। एचआरए आकू कहा जाए हाउस रेंट अलाउंस, आकू कोन कहा जाए हाउस रेंट अलाउंस। घरे रहिबा पई घर भड़ा दबा पई तुमको तुम एम्प्लॉयर किछि पे करिवो, जहा को हमें कोन करिबा हाउस रेंट अलाउंसेस बोली कहिबा। आ बाकी ट्रैवलिंग अलाउंस मु डिस्कशन करी सारी छी। अरे बुझिएला कि बुझिएलानी अलाउंसेस रो माने? फटाफट रिप्लाई दियो, फटाफट रिप्लाई दियो। अलाउंसेस रो माने बुझिएला कि बुझिएलानी, सो दैट आमे कोन करिबा ना एबे आउ टिके आगु को प्रोग्रेस करिबा। इनकम टैक्स पर्पस पई सब पिला माने लिखिबे ए अलाउंसेस को तीन भाग रे कैटेगराइज करा जाय छी। अलाउंसेस को तीन भाग रे कैटेगराइज करा जाय छी। गोटे होची फुल्ली टैक्सेबल, माने एई भलिया जदि तुमको किछि अलाउंसेस मिलिबो, ताहले ए अलाउंसेस कौन होबो ना फुल्ली टैक्सेबल। जेति की टंका तुमको मिलिबो तमे ता ऊपर टैक्स दबो। आउ किछि अलाउंसेस अछि पार्टली टैक्सेबल। पार्टली माने मने कर तुमको 10,000 टंका मिलुची, तमे 10,000 ऊपर टैक्स दबोनी, तमे तार किछि पार्ट 8,000 9,000 7,000 ता ऊपर टैक्स दबो, ताकू कुआ जाय पार्टली टैक्सेबल। आउ गुटे होची फुल्ली एग्जेम्प्टेड। फुल्ली एग्जेम्प्टेड अर्थात से भलिया अलाउंसेस जदि तुमको मिलुची, तुमको ता ऊपर टैक्स दबा को पड़िबो नाही, तुमको फुल्ली एग्जेम्प्टेड कर दिया जाइछि। तो तुमको कौन कर दिया जाइछि ना फुल्ली एग्जेम्प्टेड कर दिया जाइछि। हबो तो आमे एबे अलाउंसेस गुडी को मन रखिबा क्यों क्यों अलाउंसेस ऊपर फुल्ली टैक्सेबल। एहा हमर लॉन्ग क्वेश्चन रे भी आसीबो, एमसीक्यू रे भी आसीबो, जे देइथिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंसेस इज फुल्ली टैक्सेबल। निम्नलिखित मध्यरु किए जहाँ ऊपर हमको फुल्ली टैक्सेबल दबा को पड़िबो, मन रखिथिबे सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस। जदि तुमको किछि सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंसेस मिलुची, ताहले ये कौन होबो ना फुल्ली टैक्सेबल होबो। फुल्ली टैक्सेबल होबो। सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंसेस माने कौन? सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंसेस रो माने सब पिला माने बुझो। मने कर मु टीसीएस रे काम करूची, मिस्टर एक्स टीसीएस रे काम करूची, ओडिसा रे टीसीएस ब्रांच रे थिला, ताकू जेति की टंका मिलुथिला
बर्तमान मिस्टर एक्स ट्रांसफर हो गला मुंबई ताकू जदि सेतिकी टंका मिलिबो ताहेले कौन हबो ना मिस्टर एक्स को ता लाइफ को मैनेज करबा को कष्ट हबो। रीजन होची व्हाई रीजन होची व्हाई रीजन होची व्हाई रीजन होची सर ज कॉस्ट ऑफ लिविंग एट बॉम्बे और मुंबई तमे जहाँ भी कहो इज मच मोर हायर दैन कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ ओडिशा। ओडिशा रे तमे जदि गोटे टिफिन खाऊच तुमको 20 रु 30 टंका पड़ुची मुंबई रे तमे जदि टिफिन खाइबो तुमको 150 रु 200 टंका पड़िबो। मुंबई रे तमे जदि गोटे लंच ओडिशा रे तमे जदि गोटे लंच करूच तुमको 100 रुपीज रे हो जाउची तो मुंबई रे सेटा मोर देन 300-400 रुपीज। तो इन दैट केस ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग को एडजस्ट करिया पई तुमको जदि तुम एम्प्लॉयर किसी दरमा दउची एक्स्ट्रा दरमा दउची दैट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। बुझिएला। तापर लिखिबे एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस एहा ऊपर स्टार मार्क मारिबे एहा ऊपर स्टार मार्क मारिबे एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस सब पिला माने बुझिबे। मु एबे बुझौतली एंटरटेनमेंट अलाउंस माने कोन ना मु ऑफिस रे अछि पब्लिक मानक सहित डील करूची डिफरेंट एरिया जगह रो मो पाखो कॉन्ट्रैक्टर आसुचंती गेस्ट माने आसुचंती तांको रिसीव करिया पई चाहा कॉफी मु पे करूची फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑफिस। ऑफिस रो बेनिफिट पई मु कोन करूची ऑर्गेनाइजेशन रो बेनिफिट पई कोन करूची ना मते किछि चा कॉफी लस्सी जूस एगुडी कर सब इंतजाम करा जाउची तो सेति पई मते ऑफिस कोन करिवो किछि अलाउंसेस दबो तो से एंटरटेनमेंट अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल सब्जेक्ट टू कंडीशन जदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हेतिबो। जदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हेतिबो ताहेले ताकू कोन मिलिबो ना किछि एग्जेम्पशन मिलिबो। गवर्नमेंट एम्प्लॉय मानक पई कोन अछि ना एग्जेम्पशन अछि जोडा को हमें सेक्शन 16 रे पढिबा। मु एडी कहि दउची कोन कोन एग्जेम्पशन अछि। जदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हेतिबो तुमको एग्जेम्पशन मिलिबो लोअर ऑफ फॉलोइंग तीनटा कंडीशन रु लोअर अमाउंट रिसीव्ड जेतिकी टंका तुम रिसीव करिचो ₹5000 और 1/5 ऑफ बेसिक 1/5 ऑफ बेसिक एमानक भितरु जोटा लोअर हबो सेतिकी तुमको कोन मिली जिवो एग्जेम्पशन मिली जिवो किंतु ए कंडीशन कहा पई गवर्नमेंट एम्प्लॉय मानक पई। जदि प्राइवेट एम्प्लॉय को किसी एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलूची ताहेले कौन हबो दिस विल बी फुल्ली टैक्सेबल। प्राइवेट एम्प्लॉय मानक पई कौन हे जिवो ना फुल्ली टैक्सेबल हे जिवो। गवर्नमेंट एम्प्लॉय मानक पई कौन हबो ना ये तीनटा भितरु जोटा लोअर सेटा तुमको एग्जेम्पशन मिली जिवो। पिला कहले सर आपण गोटे एग्जांपल दियंतु। ओके मु कहली अमाउंट रिसीव होउची 2000 लेखा मासकू ताहले वर्षकू केते हबो ना 2000 × 12 से समान 24000 टंका रिसीव हो और तार गोटे स्टैंडर्ड लिमिट अछि 5000 टंका वर्षकू तुमको एग्जेम्पशन हबो और 1/5 ऑफ द बेसिक। मने कर जनकर बेसिक होउची बेसिक पर आनम होउची 6 लाख टंका। बेसिक पर आनम होउची 6 लाख टंका मन रखितबो पर आनम कारण मासकू 50,000 हेतिबो तो सो दैट बेसिक वर्षकू केते हेला 6 लाख टंका। एहार 1/5 × 1/5 हेले केते आसी जिवो ना सर आसुची 1,20,000। अच्छा मु लिखिबा भूल कली 6 लाख × 1/5 केते हे जिवो ना सर 1,20,000 हे जिवो। तो एमानक भितरु जोटा लोअर केते हेला लोअर ना 5,000 टंका एतिकी टंका तुमको कौन हे जिवो ना एग्जेम्पशन मिली जिवो। केमिति एग्जेम्पशन मिलिबो एमति लिखिबो तुमको एंटरटेनमेंट अलाउंस केते मिलिला ना सर मिलिला हमको 24,000। एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलिला केते ना 24,000 लेस एग्जेम्पशन। जदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हेतिबो केते एग्जेम्पशन अमाउंट रिसीव्ड 5,000 और 1/5 ऑफ बेसिक एमानक भितरु जोटा लोअर हला केते लोअर हला ना सर 5,000 ताहेले तमरो टैक्सेबल केते हबो 19,000 टंका हे जिवो टैक्सेबल। जदि तमे कोन हेतिबो ना जदि तमे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हेतिबो ताहेले तुमको 5,000 टंका एग्जेम्पशन मिली जिवो आ 19,000 ऊपर टैक्स दबाकू पड़िबो। बुझियला।
अरे बाबा बुझीहेला कि बुझीहेलानी राइट आंसर इज यस सर बुझीहेला। नेक्स्ट लिखिबे टीए। टीए मीन्स ट्रावेलिंग अलाउंस। जदि तुमको सॉरी ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रावेलिंग नो ट्रांसपोर्ट अलाउंस। जदि तुमको किसी ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलुची, जदि तुमको किसी ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलुची तुमको कौन करिबा पाई यस जदि तुमको किसी ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलुची तुम ऑफिस प्लेस रु तुम घर को जीवा आसीबा करिबा पाई सब पिला माने मन रखिथिबे दिस इज फुल्ली टैक्सेबल। दिस इज कौन हो जिवो ना सर फुल्ली टैक्सेबल। किंतु मन रखिबे जदि तुम हैंडीक्राफ्ट एम्प्लॉय हेइछो, हैंडीक्राफ्ट एम्प्लॉय हेइछो ताहेले तुमको कौन हबो 3200 टंका लेखा पर आनम सॉरी पर मंथ 3200 टंका लेखा पर मंथ। ताहले पर आनम केते हे जिवो 3200 × 12 हेतिकी टंका तुमको कौन मिली जिवो ना एग्जेम्पशन मिली जिवो। जदि तुम हैंडीक्राफ्ट एम्प्लॉय हेइथिबो ताहले 3200 टंका पर मंथ तुमको कौन मिली जिवो ना सर एग्जेम्पशन मिली जिवो। हबो अरे हबो कि नहीं यस सर हबो। आउ जहाँ अलाउंसेस रहिला जेमिति कि सब पिला माने लिखिबे इंटरिम अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, ये सब तो कहले फुल्ली टैक्सेबल। आउ कौन हेले वार्डन अलाउंस। वार्डन माने तुम बगीचा को जगिबा पई गोटे अलाउंसेस मिलुची, ये सब तक हो गले कौन ना फुल्ली टैक्सेबल। हबो दीटा कथा मन रखिबे फुल्ली टैक्सेबल रे दीटा एग्जेम्पशन ए पर्यंत मु तुमको कहिची। दीटा कथा होची कौन ना गोटे होची सर गोटे होची यस एंटरटेनमेंट अलाउंस। जदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हेतिबो ताको एग्जेम्पशन मिलिबो। आ गोटे होची ट्रांसपोर्ट अलाउंस जहाँ को हमें ट्रैवलिंग अलाउंस बोधी कहूचे तो से केस रे मध्य कौन हे जिवो जदि तमे कौन हेइचो, जदि तमे कौन हेइचो हैंडीक्राफ्ट एम्प्लॉय हेइचो ताहले तुमको एग्जेम्पशन मिली जिवो, एग्जेम्पशन मिली जिवो। हबो अरे हबो कि नहीं अरे भाई बोलो तो सही हबो कि नहीं यस सर हबो। जदि हबो ताहले आमे एबे आउ गोटे चैप्टर डिस्कशन करिबा, आउ गोटे टॉपिक डिस्कशन करिबा दैट इज पार्शियली टैक्सेबल। मु मो डायग्राम को चेंज करिया को पडुची काहे ना मु एठी लिखि देइची सो दैट मु चाहूची तमे गोटे फ्रेश पेज को आसो बोली। आमे एबे कोन पढिबा पार्शियली टैक्सेबल। पार्शियली टैक्सेबल तो पार्शियली टैक्सेबल रे प्रथम एवं बहुत इंपोर्टेंट जोटा एग्जाम रे आसीबो दैट इज योर हाउस रेंट अलाउंस। लिखिबे सब पिला माने हाउस रेंट अलाउंस HRA। जदि कोनोसी एम्प्लॉय को HR मिलुची ताहेले से फुल्ली टैक्सेबल हबो नाही पार्शियली टैक्सेबल। एहार अर्थ मु कहि परिबी पार्शियली एग्जेम्प्टेड, पार्शियली एग्जेम्प्टेड मु कहि परिबी यस सर। फुल्ली एग्जेम्प्टेड नुह कि फुल्ली टैक्सेबल नुह, पार्शियली टैक्सेबल पार्शियली एग्जेम्प्टेड। प्रश्न आसुची केते टंका तुमको एग्जेम्प्टेड मिलिबो जोटा कि एग्जाम रे पडुची ताकू हमकु लेखिबा को पड़िबो। लेखिबे एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड तमे जहा रिसीव कलो लेस एग्जेम्पशन, लेस एग्जेम्पशन, लेस एग्जेम्पशन लिस्ट ऑफ फॉलोइंग, लोअर ऑफ फॉलोइंग से एग्जेम्पशन तुमको कौन मिलिबो 1 2 एंड 3। 1 2 एंड 3 एमानक भितर जोटा लोअर हबो तुमको एग्जेम्पशन मिलिबो। तो प्रश्न आसुची प्रथम रे आमे कौन लिखिबा, प्रथम रे आमे लिखिबा अमाउंट रिसीव्ड। जेति कि तमे अमाउंट रिसीव करिछो ताहा और 40% और 50% ऑफ सैलरी, 40% और 50% ऑफ सैलरी। सर 40% कौन 50% कौन? वेरी गुड क्वेश्चन। जदि तमे किछि मेट्रो सिटी रे रहुछ दिल्ली कोलकाता बॉम्बे मुंबई
बा मुंबई जहाँ भी तुम कह दिल्ली कोलकाता बेंगलोर मुंबई जदि तुम ये मेट्रो सिटी रे रहुच ताहले से केस रे तुमर कैलकुलेशन हम 50% ऑफ सैलरी मुझे नोट्स लिखिदेवी बाकी जा रिमेनिंग सिटी रहिला से केस रे 40% ऑफ सैलरी बोली हम तापर लिखिबे रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी जदि यह हेइथिबो ताहले तुमको ये तीनटा भितर जोटा कम मिलिबो सेटा तुमको एग्जेम्प्टेड हो जिवो तो सेटा तुमको कौन हो जिवो एग्जेम्प्टेड हो जिवो लिखि सारला परे लिखिबे नोट्स एहा परे मु तुमको किछि जिंस करेबी लिखिबे नोट्स लिखिबे 50% इज फॉर बॉम्बे दिल्ली कोलकाता कोलकाता बॉम्बे दिल्ली कोलकाता चेन्नई बॉम्बे दिल्ली कोलकाता चेन्नई बेंगलोर मु भूल कही बॉम्बे दिल्ली कोलकाता चेन्नई ये चारिटा सिटी रे जदि होउथिबो ताहले 50% ऑफ सैलरी 40% फॉर रिमेनिंग सिटी 40% फॉर रिमेनिंग सिटी रिमेनिंग माने बाकी जहाँ बड़का सिटी तुमर रही गला से केस रे 40% तुमको मिलिबो ओके तो एठी सैलरी रो माने होउची सैलरी इज इक्वल टू बेसिक प्लस डीए बेसिक प्लस डीए किंतु डीए रो कंडीशन अछि इफ प्रोवाइड इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट तमें केवल मन रखी था बेसिक प्लस डीए इफ it is provided in agreement provided in terms of employment बट टर्मिनेशन बेनिफिट रे जदि एटा इंक्लूडेड होथिबो ताहले से डीए टा को मध्य आमे कंसीडर करिबा से डीए टा को मध्य आमे कंसीडर करिबा आउ कोन रहिला आउ एठी किछि नाही एबे आमे गोटे क्वेश्चन करिबा लिखिबे सब पिला माने एग्जांपल लिखिबे एग्जांपल मिस्टर राकेश has following receipt from his employer लिखिबे जहार बेसिक पे ₹40,000 पर मंथ जहार डीए होची डियरनेस अलाउंस महंगा भत्ता ₹6,000 पर मंथ तापर लिखिबे 3 रे लिखिबे कमीशन होची 50,000 पर annum कमीशन 50,000 पर annum नेक्स्ट लिखिबे मोटर कार फॉर पर्सनल यूज 1500 पर मंथ ये एम्प्लॉयर दउची पर्सनल यूज पाई मोटर कार पाई मध्य 1500 टंका दउची नेक्स्ट पॉइंट लिखिबे हाउस रेंट अलाउंस HRA ताको मिलुची ₹15,000 पर मंथ ताको मासिक 15,000 टंका लेखा मिलुची लिखिबे फाइंड आउट अमाउंट ऑफ eligible find out amount of eligible amount of HRA eligible for exemption eligible for
exemption to Rakesh, assuming that he paid rent 16,000 per month, 16,000 per month for his accommodation at BBSR भुवनेश्वर। राकेश भुवनेश्वर अच्छी एम्प्लॉयर टाकू एया दौची तुमको पचारि एचआर केते एग्जेम्पशन मिलिबो, एचआर रे केते टंका एग्जेम्पशन मिलिबो तो आमको कैलकुलेशन करबा को अछि। सब पिला लिखिबे सॉल्यूशन। फॉर्मूला होची गोटिए, जेतिकी टंका एचआर रिसीव कला, केते टंका एचआर रिसीव करछि तमे क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन रे देइछि 15,000 मासिक, ताहले वर्ष को केते हबो इंटू 12, 1,80,000 टंका मिस्टर एक्स राकेश रिसीव करिछि। लेस एग्जेम्पशन, ताकू एग्जेम्पशन केते मिलिबो, एग्जेम्पशन केते मिलिबो ना लोअर ऑफ फॉलोइंग, ये निम्नलिखित रु तीनिटा रु जोटा कम हबो। एक्चुअल रिसीव्ड, जेति के अमाउंट से एक्चुअली रिसीव करिछि दैट इज 1,80,000। एग्जाम रे तमे एटलीस्ट एटा करि परिबो 2 रे। 40% और 50% ऑफ सैलरी। सबु पिला माने मते कहिबे मु एठी 40% कि 50% नेबी। राइट आंसर इज सर आपण एठी 40% नियंतु, कारण 50% होची चारिटा मेट्रो सिटी पई चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। जेहेतु आपण भुवनेश्वर ओडिशा रे अछंती ताहले आपण 40% नेबे। 40% ऑफ सैलरी, 40% इनटू सैलरी। सैलरी रो माने कोन ना बेसिक प्लस डीए। सैलरी रो माने होची बेसिक प्लस डीए। प्रश्न आसुची बेसिक क्वेश्चन रे केते अछि देखो ना सर, बेसिक पे क्वेश्चन रे अछि 40,000 पर मंथ, डीए अछि 6,000 पर मंथ। ता माने ए दीटा जांको जदी मिसी जिबे केते ही जिबे 40,000 प्लस 6,000, 46,000 इंटू 12, ये हेले वर्ष को, ये हेतिले मास को 40,000 प्लस 6 इंटू वर्ष को बाहरिबा पई 12 गुणा हला। फटाफट पिला माने मते कहिबे एहार 40% केते होउछ, फटाफट कैलकुलेशन करी को। 46,000 इंटू 12, 1 2 3 1272, 12 4 48 7 52, 5,52,000 रो 40%। फटाफट को 5,52,000 रो 40% केते होउछ, फटाफट को। 2,20,800, 2,20,800। वेरी गुड, 2,20,800। तापरे कौन थिला, तापरे थिला रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट केते पेड हेची ना 16,000 मासिक, 16,000 इंटू 12 वर्ष को केते ना सर 16,000 इंटू 12 माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी रो माने कोन ना बेसिक प्लस डीए, 40,000 प्लस 6,000 इंटू 12 ता माने 5,52,000 रो 10% होउची हाँ 55,200। ये होउतला केते 1,92,000 शायद। जदि आकु आमे लेस करिवा फटाफट को केते टंका आसीबो, फटाफट। यस 1,36,800, 1,36,800। तो सबु पिला कहिबे एमानक भितरु कम हैला कोउटा, ये तीनिटा भितरु कम हैला कोउटा ना सर। राइट आंसर इज 1,36,800 टंका कम हैला, ताहले एग्जेम्पशन केते मिलिबो 1,36,800। 1,36,800 ताहले टैक्सेबल केते आसी जिवो 1,36,800। ताहले टैक्सेबल केते आसीबो
ना टैक्सेबल एचआर हो फटाफट लेस करी कह 1,80,000 80,000 हेले 40 4 44 43,200 43,200 फिर भी चेक करेंगे तुम हाथ में ऑप्शन अच्छी तुम आइदर कौन कर आपको मेन कैलकुलेशन रे देखेब और वर्किंग नोट रे कैलकुलेशन करदेव तुम हाथ में ऑप्शन अच्छी जहाँ भी कर ठीक हम अरे हम कि हेनी येस सर हम सबू पिला माने मन रखिए ये पिला माने जहाँ बुझिले बुझिले किंतु पिला मानकर डाउट रहीगला यही जगार जे सर एठी पुणी सालारी माने कौन एठी पुणी सालारी माने कौन मु तुमको कही रखुची जेतेबेले सालारी चैप्टर आम एग्जेम्पशन पढ़ा जितेबले सालारी चैप्टर रे आम एग्जेम्पशन पढ़ा जमी एचआर एग्जेम्पशन पढ़ुचे आग को रेंट फ्री अकोमोडेशन एग्जेम्पशन पढ़ा आग को तुम परक्यूजाइट एग्जेम्पशन जहाँ भी आसो प्रत्येक जगार सालारी माने होची अलग अलग प्रत्येक जगार सालारी माने होची अलग अलग जेमती एचआर तुमको कहगला एठी सालारी माने होची बेसिक प्लस डीए एवं डीए केतेबेले आमे नबा ना जदि ए डीए टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट रे इंक्लूडेड होथिबो टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट रे केमिति इंक्लूडेड होथिबो आमे जानिबा जदि ताहा उपरे किछि पीएफ को कंट्रीब्यूशन होइथिबो एटा क्वेश्चन रे तुमको देइथिबो एटा क्वेश्चन रे देइथिबो ये टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट रे बा एग्रीमेंट रे अछि कि नाही सर जदि क्वेश्चन रे किछि देइनी जदि क्वेश्चन रे किछि देइनी सबु पिला माने आपण मन रखिबे एहा कोन हे जिवो इंक्लूडेड हे जिवो बेसिक प्लस डीए इंक्लूडेड हे जिवो किंतु मन रखिबे एटी एचआर कैलकुलेशन कला बेले केवल दुईटा जिनस तुम इंक्लूडेड कर सालारी प्लस डीए बाकी जहाँ अलाउंसेस बा परक्यूजाइड रहिला ताकू इंक्लूडेड करा जिवो नाही जेमिति कि आम क्वेश्चन रे तुमको बुमरा बनेबा पई देइतिला कोन ना आम क्वेश्चन रे तुमको कंफ्यूजन करिबा पई देइतिला कोन देइतिला कमीशन एचआर रे कैलकुलेशन बेले कमीशन को हमें कंसीडर करिबा नाही पर्सनल यूज पाई ऑफिस गोटे देछि मोटर कार जहाँ को आमे परक्यूजाइड कहि ताऊ सेति पाई खर्च करा जाउछि 1500 टंका एहा मध्य एचआर कैलकुलेशन बेले इंक्लूडेड करा जिवो नाही जदि बुझी पारिथिबे मते कहिबे ओके एवं आज आमे क्लास को एइटी रखिबा नेक्स्ट क्लास पर्यंत समस्त रिवीजन करिके आसीथिबे नेक्स्ट क्लास पर्यंत समस्त रिवीजन करिके आसीथिबे तो जेतेबेले एचआर रो एग्जामिनेशन आमे करिबा केवल बेसिक आउ डीए नबा बाकी कोनोसी अलाउंसेस बा परक्यूजाइड को इंक्लूडेड करिबा नाही प्रोवाइडेड से डीए पुनी टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट बा टर्म्स ऑफ सर्विस रे दिया जाइथिबा दरकार ओके यस ओके तो आज पई दोस्त एतिकी पुनी देखा हबो नेक्स्ट क्लास रे नेक्स्ट न्यू एनर्जी सहित न्यू टाइम रे ओके ओके यस इवनिंग रे क्लास अच्छी ओके बाय बाय।